जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं सैनिक चंदू चौहान। मैं वही सैनिक हूँ जो पाकिस्तान के दुश्मन देश में अपने देश के लिए 3 महीना 21 दिन की यातना सहता हूँ। पर आज अपने ही देश में एक देशद्रोही की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। और हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब जो लोगों को मैं प्रधानमंत्री को मिलना चाहता हूँ, पर प्रधानमंत्री मुझे से दूर दूर भाग रहे। वो जब दूर दूर से मैं उनको देख रहा हूं तो उनकी से तो महाराज नहीं नजर आ रहे। वो सिर्फ राजनीति तभी करते हैं जब उनको लगता है मेरा कुछ फायदा होने वाला है। वो जवानों के ऊपर राजनीति बहुत अच्छे से कर लेते। उनको प्रैक्टिस हो चुकी है। ये जब से राजनीति में इन्होंने पैर रखा है, ये राजनीति में बहुत अच्छे से तरीका जानते हैं, क्योंकि इनका तरीका समझना इम्पॉसिबल हो चुका है। ये कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं ले सकते, ये डरते हैं लोगों से, पर लोगों का दिल जीतने में माहिर हो चुके हैं और लोगों को मूर्ख बनाना इनका काम है, इनका फर्ज है। आज जिस तरह एक सैनिक जो दुश्मन देश में कैद काट के आता है, वो नवाज शरीफ के साथ चाय पीने नहीं गया था। प्रधानमंत्री जी, आप डेली चाय पीने जाते हो नवाज शरीफ के साथ, वहां पे मीटिंग करते हो, तमाम देशों में इधर उधर घूमते हो, पर हम देश में जवानों को गद्दार बना के रखा है आपने। देश में, हमारे देश में 15 लाख जवान है जो गद्दार देशद्रोही की तरह जिंदगी गुजार रहे। इसलिए प्रधानमंत्री जो लोगों को मूर्ख बनाते, वो मूर्ख बनाना छोड़ दो। और आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो हिंदू हिंदू करते हैं, चिल्लाते हैं और हिंदू के ऊपर राजनीति करते हैं। मैं भी एक हिंदू था, मैं भी छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मावड़ा हूँ और मैं अभी कटरा लेके भीख मांग रहा हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मुझे अपने ही देश में कहीं नौकरी करने का अधिकार नहीं है। मैं एक देशद्रोही की तरह जिंदगी जी रहा हूँ। और मैं प्रधानमंत्री को अपील कर रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें देशद्रोही से अच्छा हमें फांसी लगा दो। और प्रधानमंत्री, जब मैं उनको मिलने जाता हूँ तो वो दूर दूर भागने लग जाते। वो सिर्फ आपको दिखेंगे दिवाली में जवानों को मिठाई खिलाते हुए, आपको तब दिखेंगे जब जवानों के ऊपर राजनीति खेलना हो। जैसे पुलवामा अटैक होता है, तब प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देने के लिए आ जाते और जवानों को सैल्यूट मारने चले जाते। और वो सैनिक जो पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन की यातना सहता है, वो जवान अभी रस्तों पे हिंदुस्तान की हर जगह कटोरा लेके भीख मांग रहा हूं, न्याय की भीख दे दो, न्याय की भीख दे दो। हमारे देश के जवानों को, गुलाम भारत को आजाद बना दो, आजाद बना दो। पर हमारी बेबस लाचार मीडिया, गोदी मीडिया, ये हमारा दर्द दिखाने में असफल है। क्योंकि वो चाहती है कि हमारा जो टीआरपी है वो ज्यादा से ज्यादा मोनालिसा के ऊपर जाए, वो ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री को डेली दिखाए। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं भी किया तो भी आपको न्यूज में दिखाया जाए। इनकी टीआरपी, इनका जिंदगी एक गुलामगिरी की तरह बन चुका है और ये मीडिया वाले गुलाम हो चुके हैं। इसीलिए मेरा डेली प्रवचन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। और जिसको मेरा प्रवचन ठीक लगता है वो तो देखता है, बेचारा उसके दर्द अंदर भरा पड़ा है, वो तो बोलता है कि बोला गलत हो रहा है सर, गलत हो रहा है। आप देखते हो कि मैं 20-25 जवान को लेके अनशन पे बैठा था। वो जवान भी इतने टूट चुके हैं कि इनका परिवार ने इनको बर्बाद कर दिया है और ये एक देशद्रोही की तरह जिंदगी जी रहे। वही देशद्रोही सैनिकों को मैं देश में फिर से देशभक्त बनाना चाहता हूँ, पर हमारे सरकार हमें बना नहीं चाहती। वो चाहती है कि सैनिक देशद्रोही जिंदगी जिता रहे। और हमारे पाकिस्तान से आने वाले जैसे कसाब आते हैं, उन महाराज को बिरयानी खिलाई जाती है। वो कसाब तो आता है, इतने लोगों को खून से मौत के घाट उतार देता है, पर फिर भी उसको बिरयानी और मस्त रखा जाता है। कितना पैसा उसके ऊपर खर्चा होता है, उसका कोई हिसाब नहीं होता है। और वही जो हाफिज सईद वहां पाकिस्तान में जो राजनीति पॉलिटिकल लीडर बन चुका है, वो महाराज हमारे देश के खिलाफ डेली प्रवचन सुनाता रहता है और उसीलिए उसकी पार्टी पाकिस्तान में बहुत अच्छे से चलती है। और अभी मैं अपने देश का सैनिक एक गद्दार की तरह जिंदगी जी रहा हूँ और वो अच्छी जिंदगी में जी रहा हूँ। पर अभिनंदन महाराज जो पाकिस्तान में चाय पी के आते, वो अच्छे से उधर अपनी देश के बारे में, मीडिया के बारे में प्रवचन दे देते। अभिनंदन जी बोलते हैं कि पाकिस्तान, अपने देश की मीडिया बड़ा चढ़ा के दिखाती है और इंडियन आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी बहुत अच्छी है, प्रोफेशनल आर्मी है, वेरी गुड सोल्जर है। ऐसे हमारे, मैं नहीं कहता हूँ, ये हमारे विंग कमांडर अभिनंदन करते हैं, वहां पे बातचीत करके आते हैं टेलीविजन चैनलों में। उसके बाद वो यहाँ से आने के बाद फिर भी उनको यहाँ पे सम्मान पूर्वक यहाँ मेडल लगा दिया जाता है। और मैं पाकिस्तान में नवाज शरीफ के साथ चाय बिरयानी खाने गया था और मुझे अभी देशद्रोही की तरह याद छोड़ दिया है। और मैं प्रधानमंत्री को अपील कर रहा हूँ बार बार, भाई मैं अपने देश में ही नौकरी नहीं कर सकता तो मुझे इधर क्यों रख रहे।
मुझे भगा दो पाकिस्तान में, जाने दो, वीजा बना दो, वहां पे मैं आर्मी में ज्वाइन कर लूंगा। क्योंकि आपने तो देश के जवानों को गद्दार बना के रखा है। आपने तो जवानों को 15 लाख जवानों को देशद्रोही बना के रखा है। और सरकार देश के सैनिकों को जो गद्दार बनाती है वो देश की सरकार नहीं, वो निकम्मी सरकार है। और हमारे हिंदू संगठन, वो भी लोग, बहुत लोग प्रवचन करते हैं, मोदी साहब ने थोड़ा सा बोल दिया आरएसएस के बारे में तो पूरा हंगामा हो जाता है, उछल उछल के कूदने लग जाते हैं, पूरे देश में हंगामा हो जाता है। पर एक सैनिक पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पे भीख मांग मांग के फिर भी उसका कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो हिंदू संगठन सिर्फ अपने नाम के लिए है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कोई हिंदू संगठन नहीं है। अगर रहता तो अभी तक मेरे पास आ जाता और मुझे बोलता कि चंदू सर आप भी हिंदू हो और हम पूछेंगे उनको सवाल। कहाँ गई तुम्हारी देशभक्ति, कहाँ गया आपका जमीर, मर गए क्या जमीर? इसलिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, ठुस ठुस के बोल रहा हूँ कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। पर एक भी हिंदू संगठन हमारा जग नहीं रहा है। हमारे किसान तो जगे थे हमारे लिए। एक किसान ने, उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे सरकारी जो हमारे कलेक्टर रहते हैं, आईएएस अधिकारी, उनको लेटर दिया था। पर वो आईएएस अधिकारी क्या करेगा, वो खुद गुलाम हो चुका है बेचारा। वो तो उधर ही उधर बेचारा अंदर लिख देता है पत्र, आगे फॉरवर्ड कर देता है, वही से पत्र गुम हो जाता है। क्या करें हम? मैं आप लोगों को, जितने भी लोग मुझे देखते होंगे, उन लोगों को ये अपील करता हूँ कि भाई मैं अभी थक चुका हूँ और मैं अभी ये जिंदगी ऐसे बिताना नहीं चाहता। कम से कम मैं चाहता हूँ, हमारी जनता को ही आह्वान करता हूँ कि आप मुझे दोषी करार देते हुए फांसी की चूल्ही पे चढ़ाओगे तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, पूरे देश का धन्यवाद करूंगा। अभी यहाँ पे क्रांतिकारी की जरूरत नहीं, यहाँ चमचों की जरूरत है। यहाँ पे जो गुंड मवाली है वही देश संभालेंगे, हम जैसे लोग नहीं संभाल सकते। क्योंकि यहाँ पे गुंड मवाली के पीछे पास पैसे के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। जैसे मैं अभी कटोरा लेके घूम रहा हूँ, तो कटोरे में तो मुझे भीख नहीं मिल रही है। आने वाले टाइम में अभी तो मैं तो सोचा था कि प्रधानमंत्री की तलाश है, प्रधानमंत्री की तलाश है, पर प्रधानमंत्री मुझे कभी दिखे ही नहीं। जैसे मुख्यमंत्री की तलाश है, मुख्यमंत्री वो भी मुझे कभी दिखा ही नहीं, वो मुझे देख के ही भाग रहा है। इसलिए मैं अभी वो नवाज शरीफ का गले में डालूंगा गत्था और उसकी तलाश में निकलूंगा। कम से कम वो मुझे देख ले वहां पाकिस्तान में। इस तरह आप देखते हो यूट्यूब में कमेंट देते पाकिस्तान के कई लोग, तो उनको भी मैं अभी गले में डालूंगा गट्ठा डाल के, उनके लिए मैं भाऊंगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुझे मदद कर दे, मुझे मदद कर दे, क्योंकि मेरे ऊपर 12 लाख का कर्जा है। मैं छुपाने में असफल हूँ, मैं अपने ही देश में नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी भी नहीं मिल रही मुझे, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूँ, पर भीख भी नहीं मिल रही मुझे, इसलिए मुझे पाकिस्तान में भीख मांगने जाना पड़ेगा, ये मुझे जहां तक लग रहा है। और अभी मैं थक चुका। हमारे जनरल साहब जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि जवान सेना में ये होता है, हम सेना में जुड़ते तब हम डिसिप्लिन बन के जाते, सेना में जुड़ते तो हमारा कैरेक्टर चेक किया जाता है, पर सेना से आने के बाद हमें देशद्रोही बना दिया जाता है। 15 लाख सैनिक जो देशद्रोही की तरह जिंदगी जी रहे, इसका गुनेगार कौन है? 15 लाख जवान, जिसमें से 50-60 हजार जवानों ने आत्महत्या कर लिए, सुसाइड कर लिए घर आने के बाद, छुट्टी फौज से निकाल दिया इसलिए। उसका जिम्मेदार गुनेगार कौन है? अगर ये आंसर है, किसी के पास दम है, तो मेरे पास आ जाना धुले में, यहाँ पे मेरे घर के सामने आ जाना। इसीलिए मैं हिंदू संगठन को भी जगा रहा हूँ, हमारे तमाम देश में जितने संगठन है उनको जगाना चाहता हूँ। इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने कोने में पहुंचा देना और जनरल साहब तक वहां तक पहुंचा देना। वो जनरल जो लोगों को मूर्ख बना रहा है, जो खुद जनरल है देश का और अपने बेटों को विदेश में पढ़ाता है और यहाँ देशभक्ति की गीतें गाता है, तो इनका वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय